हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम डिस्कस करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर। ये है आपका इकोनॉमिक्स लास्ट ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, पेपर कोड है आपका A080401T। जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है पासिंग का, इसमें आपको 75 नंबर का आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। और जो 25 नंबर होता है वो आपका कॉलेज निर्धारित करता है। कॉलेज में टेस्ट होते हैं या असाइनमेंट्स वगैरह पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 3 पार्ट्स में कैसे? पहले में वेरी शॉर्ट होता है खंड ए में, खंड अ या सेक्शन ए। फिर सेक्शन बी में होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है। और फिर आपका होता है सेक्शन सी, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इसमें देखिए आपका जो क्वेश्चन होता है पहला जो आप करते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होता है उसे करना कंपलसरी होता है। और हर एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, यानी ये आपका 15 नंबर का कुल मिला के क्वेश्चन होता है। साथ ही आपको इसे 75 शब्दों में करना होता है। वैसे ये लिखा है यहाँ पे, देखिए 75 शब्दों में आपको लिखा आएगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न अपेक्षित हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। वेरी शॉर्ट है तो शब्दों का ध्यान रखेंगे, कम नहीं होने चाहिए। तो अगर एक दो शब्द ज़्यादा हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम ना लिखें, ठीक है। सेकंड है आपका, व्हाट इज ग्रासम लॉ मनी। ग्रासम का नियम धन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या है, उच्च शक्ति वाला पैसा क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है और आंसर लिखना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका कि मेंशन 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। इसके बारे में भी आप इजीली बताएंगे अगर आपने पढ़ा होगा इसको टॉपिक को तो, ठीक है। और अगर आपको उस पर टॉपिक्स पॉइंट चाहिए तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स इसके बना दूंगी, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। पांचवा है आपका कि इन विच ईयर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। किस वर्ष बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इसके बारे में आपको बताना। फिर आपका आता है सेक्शन बी, जिसमें वेरी शॉर्ट हमारा खत्म हो गया, हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और इसमें से 3 में से आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करना होता है। और एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन पे कि 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए और कितने शब्दों में होना चाहिए, 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। छठा क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ऋण सृजन की प्रक्रिया को समझाइए। सातवां क्वेश्चन आपका कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टडिंग पब्लिक फाइनेंस। सार्वजनिक वित्त के अध्ययन का महत्व और दायरा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। 2 क्वेश्चन में डिवाइड कीजिए। सार्वजनिक वित्त के अध्ययन का महत्व पहला बता दीजिए थोड़ा सा पॉइंट में। सार्वजनिक वित्त क्या होता है, उसका अध्ययन और महत्व बता दीजिए, और दायरा। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट में बता देंगे तो ज़्यादा आपको क्वेश्चन लॉन्ग नहीं लगेगा, ठीक है। आठवां आपका कि एक्सप्लेन मार्केट फेलियर विथ एग्जाम्पल। बाजार की विफलता को उदाहरण सहित समझाइए। तो इन तीनों क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। वैसे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा जो भी आपका अभी आएगा, बस क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया होता है ये ऐसे ही होता है और ऐसे ही आता है, ठीक है। फिर आपका है सेक्शन सी, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है आपका, 15 नंबर का होता है, यानी 45 नंबर का आपका ये है, ठीक है। इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है, विस्तार से आवश्यक है, यानी कि विस्तार से समझ लीजिए। आपकी 7.5 नंबर का आप 200 वर्ड में दे रहे हैं तो 400 वर्ड से 400 वर्ड आप कर सकते हैं, ठीक है। 400 वर्ड या उससे थोड़ा ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं हम। 9 है आपका कि डिस्कस द मेजर टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया। भारत के प्रमुख कर सुधारों पर चर्चा करें। 10वां क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीतियों के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 11 क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द बेनिफिट एंड एबिलिटी टू पे
अप्रोच ऑफ टैक्सेशन, कराधान के लाभ भुगतान करने की क्षमता का वर्णन करें। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को आप 3 भागों में कैसे बांटेंगे। पहले कराधान के लाभ बताइए, फिर उसके भुगतान करने की क्षमता का वर्णन कीजिए। तो पहले कराधान के बारे में बताना है आपको, उसके लाभ बताने हैं और उसके भुगतान करने की क्षमता क्या होती है ये बताना है। तो 3 आपका उसमें डिवाइड हो जाएगा, तो आपको करने में ईजी भी लगेगा और आप जल्दी से टॉपिक वाइज कर भी पाएंगे। 12 क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, एक्सप्लेन। तो भारत में वित्त आयोग की क्या भूमिका है उसकी व्याख्या करना है। पहले आपको बता देना भारत में वित्त आयोग क्या है, ठीक है। वित्त आयोग के बारे में बता दीजिए, उसके बाद उसकी भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो ये 2 भागों में आपका क्वेश्चन बढ़ जाएगा। फिर आपका कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त के सिद्धांतों और वर्गीकरणों की व्याख्या करें। सार्वजनिक वित्त के बारे में बताइए, फिर उसके सिद्धांत और वर्गीकरण की व्याख्या कर लीजिए। उसके सिद्धांत क्या है और उसके वर्गीकरण क्या है। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। और आप देख सकते हैं अगर ये दोनों सेम हो तो 2 पार्ट में होगा, और अगर इससे वर्गीकरण अलग है तो ये 3 पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। आई होप कि इससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।